भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। आज से गोपी प्रेम की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपका मन एकाग्र नहीं हुआ तो आप दोषी ठहराएंगे भगवान के प्रेम को पीने के। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना ना मानना भक्तों का कार्य है। बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। गोपी प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। देखिएगा, गोदा जी, लक्ष्मी जी भी अवतार लेकर आती हैं हमारे कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं। उन्हें तो पति रूप में परमात्मा महाविष्णु मिले ही हुए हैं हमारे कल्याण के लिए। और सबसे सरल साधना बताती हैं गोपी प्रेम। क्या आप और हम लोग उस गोपी प्रेम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरा भरसक प्रयत्न होगा आप लोगों की भरसक सेवा करना। गोपी प्रेम की चर्चा करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मंदिरों में पुष्प और प्रसाद लेकर जाने वाले अधिकांश लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत भोले हैं। आप कहेंगे सभी लेकर जाते हैं। उन बेचारों को किसी ने ठीक से समझाया नहीं, क्योंकि कोई संत जीवन में आए और संत की शरणागति हो तो मालूम पड़े कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। भगवान को निश्चल हृदय, निर्मल हृदय और हृदय के भी क्या, आंसू, नोट करो, आंसू सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और वो आंसू सबको मुफ्त में प्राप्त है। प्रसाद खरीदना पड़ता है, पुष्प खरीदने पड़ते हैं। कोई मुझे बता दे
कि आंसू भी खरीदने पड़ते हों। तो क्या कारण है? भगवान क्या चाहते हैं? हम क्या लेके जाते हैं? हम लकीर के फकीर हैं। जैसा 100 लोग कर रहे हैं वही गलती हम भी दोहरा रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मंदिर में पुष्प और प्रसाद लेकर जाने वाले ना समझ लोग हैं। किसी संत की शरणागति नहीं की, अपने मन की शरणागति की या नकल की। भगवान को क्या चाहिए? निश्चल हृदय, निर्मल हृदय, ये पुष्प और प्रसाद है। और इनसे भी क्या चाहिए? आंसू चाहिए, प्रेम। आंसू ही प्रेम है और सबको मुफ्त में मिले हुए हैं। लेकिन हम लोग शरीर के लिए, शरीर के संबंधों के लिए, शरीर के कष्ट के लिए मैंने बहुतों को रोते हुए देखा है। भगवान के लिए बहुत कम भक्त लोग होते हैं जो भगवान के प्रेम में रोते हैं, भगवान के विरह में रोते हैं। हमें ध्यान से सुनो, ये दोनों बेटे आंसुओं की भेंट दे नहीं पाते। क्योंकि इसके 2 कारण बता रहा हूं। हमारे अंदर भगवान के लिए आंसू क्यों नहीं आते? अब ये 2 बातें सब हृदय में नोट करो। नंबर 1, हमें इस बात पर भरोसा ही नहीं है कि भगवान हमारे आंसुओं पर रीझेंगे। हमें विश्वास नहीं है। अच्छा, ये विश्वास है कि आपके प्रसाद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, इस बात पर भरोसा नहीं। और नंबर 2, अभिमान के कारण हमारे आंसू नहीं आते। अभिमान किस चीज का है? अज्ञानता का। बताइए, हम कितने बड़े अज्ञानी हैं। यानी उस प्रीतम के लिए, जिसको पाने के लिए ये मनुष्य देह मिला, संत महात्माओं का संग मिला, और वो भी भारतवर्ष में जन्म मिलना और सत्संग मिलना, उस नारायण की असीम कृपा है। तो कृपा करके आगे से अगर जाओ तो भगवान के प्रेम में ऐसे आंसू हो कि भगवान की याद में आते रहें। दिखावा रोना नहीं, हृदय से निकलना चाहिए। अब जो चर्चा मैंने आपसे निवेदन की थी उस पर चर्चा शुरू कर रहा हूं। गोपी प्रेम क्या है? गोपी प्रेम क्या है? जैसा प्रेम गोपी जन गोविंद राधे, वैसा प्रेम मोहु गोपी जन से दिला दे। ये कहां से मिलेगा? गोपी जनों से मिलेगा। अब हम गोपियां कहां से ढूंढें? गोपियों की भी कमी नहीं है, संसार भरा पड़ा है। लेकिन समय किसके पास है? अनंत संत महात्मा आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं जो भगवान के प्रेम में सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। हम पाना तो चाहते हैं राम रस, त्यागना नहीं चाहते, इसलिए नहीं मिलता गोपी प्रेम।
तो भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम, ये गोपी प्रेम भी 3 प्रकार का होता है। तीनों में ही भगवान मिलेंगे। सबसे निम्न, निचले स्तर का प्रेम, साधारण रति का प्रेम, एक का नाम साधारण रति का प्रेम और एक का नाम समझसा रति का प्रेम और एक का नाम समर्था रति का प्रेम। गंवारी भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं जो सबको समझ आ जाए। आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सकाम प्रेम, प्रेम तो है लेकिन सकाम है, यानी कामना भी साथ में है। सकाम प्रेम ये सबसे नीचे की क्वालिटी का प्रेम है। प्रेम तो है लेकिन सकाम है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कुब्जा का सकाम प्रेम है। नंबर 2, सकाम और निष्काम मिश्रित है। सकाम भी है और निष्काम भी है। और तीसरा, सबसे ऊंचा प्रेम, निष्काम प्रेम। ये 3 प्रकार का प्रेम है। सकाम, सकाम प्लस निष्काम और केवल निष्काम। मैं ऐसा महसूस करता हूं आज के संसार में निष्काम प्रेम जिसका है वो मान के चलना गोपी है कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भी, मन में इच्छा ही ना पैदा हो। प्रेम माने तो देना होता है। श्याम सुंदर से प्रेम किया जाता है अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। सकाम प्रेम क्या मतलब? उनको देखें, उनके शब्द सुने, उनके स्पर्श मिले। ये 5 इंद्रियों का विषय जिसके पीछे हम संसार में दीवाने हो रहे हैं। अगर ये प्रेम कृष्ण से हो जाए, भगवान से हो जाए, क्या मतलब? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 ही प्रकार का विषय होता है, लेकिन ये पांचों उच्चे परमात्मा के साथ हों। यही 5 विषयों के लिए ये सारा संसार बना हुआ है। संसार में चींटी से लेके ब्रह्मा तक छठा कोई विषय नहीं है। और इन्हीं 5 विषयों को, इन्हीं 5 विषयों का माइक रोग सब जीवों को लगा हुआ है। हम सबको माया का रोग, संसार संबंधी रोग, क्या मतलब? हमारे को रोग क्या है? पति से प्रेम, मम्मी से प्रेम, पापा से प्रेम, बेटे से प्रेम, सब क्या है? ये संसार संबंधी प्रेम। यही 5 चीजें। देखिए, किसी को समझ ना आ रहा हो तो बीच में रोक के पूछ लीजिएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको डाइवर्ट करना है। यही 5 कामनाएं भगवान संबंधी हो जाएं, यानी 5 चीजों की कामना भी अब भगवान से है।
और मन अब तक संसार से कामना करता था, अब हरि और गुरु से कामना है कि मेरा भगवान से। पांचों चीजें मन इन्हीं को तो कंट्रोल करता है। मन को यही अपनी अपनी इच्छा बताती हैं। इसलिए मन को शुद्ध करने का डाइवर्ट करने का, तो कहने का तात्पर्य ये सबसे निम्न क्वालिटी का प्रेम बता रहा हूं। इसी को साधारण रति का प्रेम कहते हैं। तो आपको तो हमको सबको आता है, सबको आता है। आप और हम लोग बस एक गलती करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं ना उसमें परमात्मा को देखते हैं, ना परमात्मा उसमें मानते हैं। हम सब लोग शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हैं, गलती कर रहे हैं और उसी का अंजाम भुगत रहे हैं। प्रेम पाप नहीं है। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा, प्रेम किससे किया जा रहा है? उसमें भगवान मान के प्रेम किया जा रहा है या शरीर का संबंध मान के प्रेम किया जा रहा है? आत्मा का संबंध मान के प्रेम करते हो तो भगवान के परिवार से प्रेम हो गया। नोट कर लो, वो आपका पति भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, भगवान का परिवार। तो ये अपने सुख के लिए यदि है, अपने सुख के लिए अगर है, तो ये साधारण रति का प्रेम होगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है ये गोपी प्रेम की चर्चा भी नारायण की कृपा हुई और आप लोगों की जिज्ञासा हुई और आप लोगों की प्यास हुई तो शायद कुछ लंबी भी चल जाए। क्यों? मेरे हृदय में, याद रखिएगा, ये प्रेम जब तक आता रहेगा मैं पिलाता रहूँगा। ये भगवान भेजेंगे क्यों मेरे हृदय में? आपकी प्यास के ऊपर। जहाँ आपकी प्यास पूरी हुई, भगवान मेरे हृदय में भेजना बंद कर देंगे। मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, मैं उसी दिन बंद कर दूंगा। अभी आपके ऊपर है। आपको संसार की भूख ज़्यादा है, परिवार की भूख ज़्यादा है, या रिश्तेदारों की भूख ज़्यादा है? बुरा मत मानिएगा। अगर गोपी प्रेम भी कोई छोड़कर, सत्संग छोड़कर जाता है तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि उसको शरीर का संबंध ज़्यादा प्रिय है, उसे परमात्मा का प्रेम चाहिए ही नहीं। ये आपके ऊपर है, कसौटी है, विवेक है आपका, किधर चलना है। तो ये साधना भक्ति आप लोग जो कर रहे हैं, इसके आगे आती है भाव भक्ति। भाव भक्ति, और भाव भक्ति के अंत में दिव्य प्रेम मिलेगा, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। जैसे संत महात्मा लोग अपने शिष्यों से साधन भक्ति कराते हैं। साधन भक्ति में मन लगाना होता है, मन लगाना पड़ता है, और भाव भक्ति में मन लग जाता है। मेरे इशारे को आप लोग समझ रहे होंगे। साधना में जाना, साधना छोड़ के बीच में घर जाना, परिवार के काम में जाना, वो पता चल जाता है कि आपके लिए भगवत प्राप्ति करना जरूरी है या संसार का काम, संसार के रिश्ते जरूरी है।
इसलिए मैंने आपसे कहा साधन भक्ति में मन लगाना पड़ता है, हर जगह से हटाकर। संत महात्मा अपने अपने शिष्यों से अपने ढंग से साधना कराते हैं, अपने अपने ढंग से। और जब साधना करते करते मन लगाते लगाते मन लगने लग जाता है, मन लगने लग जाता है, तो प्रेमा भक्ति मिलती है। फिर आता है भाव भक्ति, इसी को बोलते हैं भाव भक्ति में मन लग जाता है। अब बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आँखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की, बैठे बैठे रोने की। फिर रोने को मन करता है, एकांत में रहने को मन करता है, या तो उनके साथ रहूं जो भगवान के भक्त हैं। सब नोट कर लो, जिस दिन आपका मन भाव भक्ति पे छलांग मारेगा, या तो आप उनका संग चाहोगे जो भगवान के प्रेमी हैं, या आप एकांत चाहोगे। फिर ये परिवार, ये रिश्तेदार, इनके पास तो फॉर्मेलिटी में जाओगे, फॉर्मेलिटी में जाओगे तो सही, क्योंकि व्यवहार है, जरूरी है, लेकिन फॉर्मेलिटी में जाओगे। किसी ने गलती से कह दिया आज हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, तुम सुबह जल्दी आ जाना। पाठ शाम को 4 से 6 है, उसने कह दिया बस तुम जल्दी आ जाना, हम सुबह 8 बजे पहुंच गए। उसे पता है कि कौन लोग हैं, कि वहां जाके थोड़ी गप्पे मारने का मौका मिलेगा, सुबह से अपनी सुनाने का और उनकी सुनने का मौका मिलेगा। और ध्यान से सुनो, जो भाव भक्ति वाले हैं वो क्या कहेंगे कि सुंदरकांड ये किसी कामना के बस कर रहा है, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, ये सीता की खोज नहीं कर रहा, ये राम की खोज नहीं करना चाहता। ये सुंदरकांड का पाठ संसारी बोला कबूला जिसे बोलते हो आप लोग, हमने बोला हुआ है, हमारा ये काम हो जाए हम सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। इन लोगों के यहाँ भक्त लोग जाते हैं औपचारिकता के लिए, कब? 15 मिनट आधा घंटा के लिए बस। उन्हें पता है हाजिरी लगानी है। अब आप लोग देख लीजिएगा कहाँ जाने को मन सुबह से शाम करता है और कहाँ जाने को औपचारिकता में करता है। तो साधना भक्ति में मन लगाना पड़ता है और भाव भक्ति में मन लगने लग जाता है, नेचुरल। और अब लग जाना 100% हो जाता है, 100%। ऐसा नशा, ये हृदय का नशा है। जैसे मैंने देखा है बहुत से लोगों को सिगरेट पीने का नशा, किसी किसी को कॉफ़ी का नशा, किसी को चाय का नशा, किसी को टीवी का नशा, किसी को नावल का नशा, किसी को धन कमाने का नशा, और आजकल एक नशा और चल पड़ा है मोबाइल का। ये नशे, ऐसी नशा भगवान के प्रेम का लग जाए तो समझो
आपका काम 100% होने जा रहा है। यहां तक हमें करना है। अब आप देख लीजिएगा गोपी प्रेम पाने की कितनी इच्छा है आपके मन में। मैंने तो आपको बता दिया, और मुझे नहीं पता, जब तक आपकी जिज्ञासा होगी भगवान मेरे हृदय में गोपी प्रेम के भाव भेजते रहेंगे और मैं आपको सुनाता रहूंगा। जिस दिन भी भगवान को लगा कि सुनने वाले अब संसार में फंसना चाहते हैं, भगवान देना प्रसाद बंद कर देंगे, मैं आगे बांटना बंद कर दूंगा। इसलिए बहुत एकाग्र होकर के सुनिएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, इस स्टार्टिंग में ही राधे रानी से कृपा की प्रार्थना कीजिए। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।